बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल के फोरम पर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एडीबी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है कंपलसरी का, उसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, ये नज़म जो है बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि ये तरतीब के लिहाज से एक तो नंबर 3 पे आती है हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें से, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये नज़म जो है ये स्मॉलर इन साइज़ है, यानी हमारे सिलेबस में शामिल जितनी भी पोएम्स हैं उनमें ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पोएम्स है और ईजियर टू लर्न है, और इसके ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते। इसका क्वेश्चन भी आमतौर पे एक ही बनता है जो मैं आपके साथ अभी वीडियो के लास्ट पोर्शन में डिस्कस भी करूँगा। स्टूडेंट्स, नज़म का नाम है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, नए साल के इरादे, जिसे लिखा था एलिज़ाबेथ स्वेल ने। डियर स्टूडेंट्स, ये पोइटेस है एलिज़ाबेथ स्वेल जिन्होंने ये नज़म लिखी है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ आमतौर पर हमारे सोशल सेटअप में हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं या हम लोग जो हैं वी डोंट मेक सो मैनी रेजोल्यूशंस एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर। हम इतने ज़्यादा इरादे नहीं करते, कोई रेजोल्यूशंस अपने साथ नहीं करते। लेकिन यूरोप के यहाँ और ये जो वहाँ पे जो पढ़ा लिखा तबका है, दे स्टार्ट न्यू ईयर विद some new resolutions which they try to achieve during the next year। उसमें कई उनके टारगेट्स हो सकते हैं, उनके कई रेजोल्यूशंस हो सकते हैं, कई उनके एम्स हो सकते हैं जिनको वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल शायरा ने इस नज़म में अपने 3 इरादे यानी 3 इन नंबर 3 रेजोल्यूशंस का जिक्र किया है। दैट्स वाई द नेम ऑफ द पोएम इज़ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, नए साल के इरादे बताया गया है। आमतौर पे स्टूडेंट्स इसकी मिस्टेक मैंने देखा है, मेरे मुशाहिदे में आया कि बहुत करते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिख देते हैं। इस रेजोल्यूशन के साथ एस लगाना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भूल जाते हैं जब भी मैंने उनके पेपर्स वगैरह चेक किए हैं। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। और ये नए साल के इरादे जो है इसके अंदर शायरा जो है वो 3 इरादे शॉर्ट से उसके इरादे हैं वो हमारे साथ डिस्कस करती है। मैं 1 बाय 1 आपके साथ पोइटिस के ये जो तीनों इरादे हैं, जो तीनों रेजोल्यूशंस हैं, आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। इसका जो पहला इरादा है शायरा ने जो किया है एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर, वो ये है, शायरा कहती है कि आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट एज ए परगेशन, कि मैं पी जाऊंगी खामोशी के लंबे लंबे घूंट ताकि तज़किया नफ्स हो सके। यानी अगर हम इस नज़म को देखते हैं, इस रेजोल्यूशन को देखते हैं, तो इसमें शायरा जो है वो ये बताती है कि at the start of the new year she will keep silent most of the time। यानी लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट से मुराद ये है कि लंबे लंबे घूंट पीने से मुराद ये है कि she will keep quiet most of the time, she will not talk too much in future या during the next year because she had been talking too much in the past and that's why her soul got polluted। यानी उसकी रूह आलूदा हो गई। अब वो उस रूह की जो आलूदगी है, वो जो इम्प्योर हो गई है, वो जो पोल्यूटेड हो गई है, वो जो आलूदा हो गई है, वो उस रूह को साफ़ करना चाहती है। और इसके लिए शायरा ने ये इरादा किया है कि शी विल कीप क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी इसके लिए वो क्वाइटनेस इख्तियार करेगी, साइलेंस इख्तियार करेगी, खामोशी इख्तियार करेगी। और शी विल नॉट स्पीक अननेसेसरली, शी विल स्पीक ओनली व्हेन इट वुड बी नेसेसरी टू स्पीक, यानी जब बोलना ज़रूरी होगा तब वो बोलेगी। अब शायरा इसका मतलब यह है कि वो ये समझती है कि कीपिंग साइलेंट मे बी अ सोर्स ऑफ गेटिंग प्योरिटी ऑफ द सोल, यानी रूह की जो प्योरिटी है उसको हासिल करने का एक सोर्स हो सकता है। इसके बाद शायरा कहती है कि रिमेंबर ट्वाइस डेली, ये दूसरा स्टांजा भी है और दूसरा रेजोल्यूशन भी है। कहती है कि रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम, कि मैं दिन में 2 बार याद रखूँगी कि मैं कौन हूँ। यानी इससे पहले उसने अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं की, अपने आप को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन अब नए साल में वो ये इरादा कर रही है कि वो अपने आप को जानेगी, अपने आप को पहचानेगी, अपने वर्थ को, अपनी वैल्यू को, अपने पर्पस ऑफ क्रिएशन को वो जान के जिएगी। इससे पहले वो ये काम नहीं करती रही। दैट्स वाई अब शायरा ने इरादा किया है कि शी विल रिकग्नाइज हर सेल्फ फुली, कि वो अपनी वर्थ एंड वैल्यू, अपने प्लस पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स, उन सबको उनका एहसास करके, उनको जानकर जब वो ज़िंदगी गुजारेगी नेक्स्ट ईयर में। इसके बाद तीसरा स्टांजा जो है शायरा उसमें अपनी रियलिटी, यानी आप स्टांजा के अंदर देखेंगे तो रियलिटी का आर कैपिटल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पोइटस ने उस रियलिटी को, अपनी हकीकत का आर कैपिटल करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि उसने उसको पर्सोनिफाई किया है।
यानी अपने आइडियाज़ को, अपने ख्यालात को या बेजान चीज़ों को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो देने का अमल है, जिसको हम लिटरेचर में पर्सोनिफिकेशन करते हैं, उसने पर्सोनीफाई किया। वो कहती है कि वो लेट जाएगी, यानी लाई ऑन नाइट्स इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी, यानी वो हकीकत की तल्ख बाहों में सोएगी, हकीकत की तल्ख बाहों में वो सोएगी और वहाँ राहत महसूस करेगी। यानी अब के बार शायरा ये इरादा करती है कि वो अपनी रियलिटी को फेस करेगी, ना सिर्फ अपनी रियलिटी को फेस करेगी बल्कि अपनी रियलिटी को जो चाहे वो कितनी ही तल्ख क्यों ना हो, हाउएवर हार्ड इट मे बी, वो उसके साथ रहेगी, चाहे इसके लिए उसे पेन क्यों ना उठानी पड़े। उसके लिए लफ्ज़ पोएट्स ने जो इमेज इस्तेमाल किया वो बोनी आर्म्स, यानी बोनी आर्म्स का मतलब ये होता है, एक तो फ्लैशी एंड होता है ना जिसके ऊपर हमारे ये गोश्त वगैरह होता है, एक हड्डियों वाला हाथ। यानी शायरा ये बताना चाहती है कि एक जो रियलिटी होती है वो ऐसे ही अगली होती है, ऐसी बदसूरत हो सकती है जैसे हमारा बोनी आर्म होता है, हार्ड होता है। तो शायरा कहती है कि अगरचे उसकी रियलिटी चाहे कितनी ही हार्ड क्यों ना हो और चाहे कितनी ही तकलीफ़ दे क्यों ना हो, पिंचिंग क्यों ना हो, वो उसके साथ रहेगी। तो यूँ शायरा के ये जो 3 इरादे हैं, इनफैक्ट ये 3 मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये 3 अखलाकी कदरें हैं जिनको शायरा अचीव करना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि ये शायरा के 3 इरादे को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, उसको को अपग्रेड करने से मतलब नहीं है, बल्कि वो अपने जो मॉरल जो वैल्यूज़ हैं, यानी अपना जो मोरालिटी लेवल है उसको रेस करना चाहती है इन 3 इरादों के ज़रिए। स्टूडेंट्स का यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट रेजोल्यूशंस डज द पोएट्स मेक एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर, यानी नए साल की आमद पर शायरा कौन से इरादे बनाती है। वेरी इजी क्वेश्चन है और इसको आप समरी टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। और ये जो हमारी जो लिखी हुई बुक है, जो गेस्ट पेपर में के तौर पे हमने आपके लिए शॉर्ट सिलेबस करके, शॉर्ट लिस्ट करके जो पोएम्स आपके लिए डिस्कस की हैं, उसमें ये क्वेश्चन मौजूद है। आप इस बुक से भी इस्तेफादा कर सकते हैं और एक प्रॉपर लेंथ के साथ आसान और इजी लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन वहाँ पर तरतीब दिया गया। होपफुल स्टूडेंट्स के आज की वीडियो आपके लिए इस पोएम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ओके डे स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।